नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सोल्यूशन विद हैप्पीनेस पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुड़ गया हूँ एक बार फिर आपके साथ। बातें होती है यहाँ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, आपकी परेशानियों से जुड़ी हुई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मानव के बारे में जिसकी मुस्कुराहट हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिनकी ज़िंदगी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। एक सितारे होने के बावजूद वो सदा ज़मीन से जुड़े रहे। जी हाँ, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत की, जो इस नफ़रत भरी दुनिया को छोड़कर सितारों की दुनिया में चले गए। आज का सवाल भी हमारा इन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं उस किताब को जो सदा के लिए बंद हो गई। आज का सवाल हमसे पूछा है हितेश जी ने। दरअसल इन्होंने हमसे एक सुझाव मांगा है। ये लिखते हैं कि मैं सुशांत सर का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उनकी काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनको मैंने अपने जीवन में अपनाया था। उनका इस तरह से चले जाना मेरे लिए काफ़ी पीड़ादायक है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये सब रोका जा सकता था? क्या वाकई हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें जो आखिरी रास्ता दिखाई देता है वो मौत ही है? रोज़ हज़ारों खबरें आ रही है इस तरह की, तो क्या इन सबको रोका नहीं जा सकता? क्या हम सागर के किनारे खड़े होकर तूफान के थमने का इंतजार नहीं कर सकते? क्यों हम डरते हैं जीवन में नई शुरुआत करने से? हमारे पिताजी, हमारे माताजी क्या इसीलिए इतना कष्ट सहकर हमें बड़ा करते हैं कि हम इस तरह का कदम उठाएं? मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा निराश में हूँ, हताश हूँ। कृपया मुझसे अपने सुझाव साझा करें। देखिए सर, जिस तरह से आप निराश हैं उनके चले जाने से, उसी तरह से उनके करोड़ों समर्थक भी परेशान हैं, सदमे में हैं कि वो अब हमारे बीच नहीं हैं। सुशांत जी एक ऐसे इंसान थे जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक थे। उनके संघर्ष से लेकर उनकी कामयाबी तक की कहानी हम सभी को पता है। अब बात आती है कि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होने के बावजूद, इतना सेंसिबल होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो वो लंबे समय से डिप्रेशन में थे। वो अपने तनाव को ठीक से झेल नहीं पाए और इस तरह का कदम उठाया। पर क्या सच्चाई वाकई इतनी है? ही वॉज ए रैंक होल्डर इंजीनियर। प्रेशर को किस तरह से रिलीज़ करना है उनको अच्छे से आता था, पर वो जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वहाँ उनका कोई गॉडफादर ना होने की वजह से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। उनको जो मान वहाँ मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जाता। हमेशा से ही उनके टैलेंट को नज़रअंदाज किया जाता था। अभी रिसेंटली जो खबर आई है उसके अकॉर्डिंग उनसे बैक टू बैक 7 मूवी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है छीन लिए गए थे। ओवरऑल एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके करियर को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया गया जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड करना ही बेहतर समझा। और हम सभी ने एक ईमानदार, विनम्र और प्रतिभाशाली अभिनेता को खो दिया। उनकी प्यारी मुस्कान जो निराशावादी को भी आशावादी की तरफ ले जाती थी, अब हमारी यादों में ही सिमट कर रह गई है। देखिए हितेश जी, ये तो सभी जानते हैं कि आत्महत्या कभी भी किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया में भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है आत्महत्या करने वालों में। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा अकेलापन, हमारी लाइफस्टाइल, लोगों से दूर रहना। पहले तो हम अपनी बातों को अपने अंदर दबा कर रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं और इस तरह से हम मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मिलते रहें, उनसे बात करते रहें, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करते रहें। किसी तरह की कोई भी परेशानी है आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूर ये बातें उनसे शेयर कीजिए। राय लीजिए अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, अपने विपरीत परिस्थितियों में। ये सभी लोग हमेशा ही आपको मोटिवेट करेंगे, आपको खुश देखना चाहेंगे। और अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो डिप्रेशन का कोई भी ट्रीटमेंट मेडिसिन से तो नहीं है। इसका केवल एक ही इलाज है, वो है आपकी जीने की इच्छा शक्ति, आपका हौसला, आपकी हिम्मत। ज़िंदगी कोई भी मोड़ ले, खड़े रहिए अपने पथ पर एक चट्टान के जैसे। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को भी अपनाना सीखिए अपने बुज़ुर्गों से कि कई विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने उसका मुकाबला किया। वादा कीजिए खुद से कि जब भी घेर लेंगी मुसीबतें राहें आपकी, आप नई शुरुआत करने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी ये बात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी है कोई परेशानी तो शेयर कीजिए उसे हमसे। हमारी जो मेल आईडी है वो है solutions@happiness@gmail.com। आप चाहें तो अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़रूर उन सवालों पर अपनी राय देने की। और अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। साथियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।